एक महिला जिसका नाम था किंवदंती, जिसके पास एक वफादार कुत्ता था। वह कुत्ता इतना वफादार और विश्वास योग्य था कि महिला अपने बच्चे को भी इसके साथ छोड़कर और काम भी कर सकती थी बाहर जाने वाले। वह हमेशा बच्चे को कुत्ते के साथ ईमानदारी से सोते हुए खोजने के लिए वापस आ गई। एक दिन कुछ दुखद हुआ। महिला ने हमेशा की तरह इस वफादार कुत्ते के हाथों में बच्चे को छोड़ दिया और खरीदारी करने चली गई। जब वह वापस लौटी तो उसने एक बुरा दृश्य देखा। कुछ गड़बड़ थी। बच्चे की खाट को उखाड़ दिया गया और उसके लंगोट और कपड़े पूरे बेडरूम में खून के धब्बों से छलनी हो गए, जहां उसने बच्चे और कुत्ते को छोड़ दिया था। चौंक कर महिला ने बच्चे की तलाश शुरू की। उसने देखा कि वफादार कुत्ता बिस्तर के नीचे से निकल रहा है। यह रक्त से ढका हुआ था और इसके मुंह को अपने मुंह को चाट रहा था, क्योंकि यह एक स्वादिष्ट भोजन समाप्त करके निकला था। महिला निडर हो गई और उसने यह मान लिया कि कुत्ते ने ही उसके बच्चे को खाया है। महिला ने बिना ज़्यादा सोचे समझे कुत्ते को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब उसने अपने बच्चे की खोज जारी की तो उसने एक दृश्य देखा। बिस्तर के करीब वह बच्चा था जो नंगे फर्श पर पड़ा था, सुरक्षित था, और बिस्तर के नीचे एक सियार का शव टुकड़ों में फटा हुआ था, जो उसके और उस कुत्ते के बीच भयंकर युद्ध हुआ होगा, जो अब मर चुका था। फिर वास्तविक ने उस महिला को मारा, जो अब समझने लगी थी कि उसकी अनुपस्थिति में क्या हुआ होगा। कुत्ते ने बच्चे को सियार से बचा लिया होगा। अब उसे संशोधन करने में बहुत देर हो गई, क्योंकि उसकी अधीरता और क्रोध में उसने वफादार कुत्ते को मार डाला। प्रशंसा और आराधना के योग्य एक कुत्ते ने अपने प्यारे प्यारे बच्चे के जीवन को बचाने के लिए संघर्ष किया और बदले में मृत्यु को प्राप्त हुआ। कितनी बार हमने लोगों को गलत तरीके से समझा और उन्हें कठोर शब्द के साथ और यहाँ तक कि स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए समय से पहले शारीरिक हमले के साथ कतराने के लिए फाड़ दिया। इसे अनुमान का पाप कहा जाता है। अनुमान लगाने का एक तरीका यह है कि वास्तविकता में स्थिति क्या है इसका पता लगाने के लिए परेशानी उठाए बिना एक तरीका है। थोड़ा धैर्य बड़ी आजीवन त्रुटियों को कम कर सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें। आपके लिए लेकर आता रहूँगा ऐसी अच्छी कहानी। जय हिंद।